वेलकम टू ओमिटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और अब हमने जो एंट्री अपनी पास कर ली सारी सारी, अब इस एंट्री को रिपोर्ट चेक करेंगे। ये देखिए हमको ट्रायल बैलेंस दिया गया है, अपना ट्रायल बैलेंस मैच करेंगे। हम जाएंगे टैली प्राइम पे, यहाँ से बाहर निकलेंगे, जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे, ट्रायल बैलेंस पे, और यहाँ पे ऑल टेफ प्रेस करेंगे ताकि ये डिटेल वाइज हो जाए। और देखिए हम मिलाएंगे, कैपिटल 5 लाख बिल्कुल सही है। देखिए टैक्स भी सही मिल गया, सैलरी क्रेडिटर सही मिल गया, हमारा डेबिटर्स, कैश, मतलब टोटल ऑलमोस्ट हमारा जो रिपोर्ट्स है ट्रायल बैलेंस का बिल्कुल परफेक्ट मैच हो चुका है। देखिए यहाँ पे ऐसे ही हमारी एक दूसरी रिपोर्ट आ रही है स्टॉक समरी की। हम स्टॉक समरी की रिपोर्ट भी मिलाएंगे अपनी। स्टॉक रिपोर्ट कहाँ मिलती है, यहाँ से बाहर निकलेंगे और स्टॉक समरी रिपोर्ट मिलती है हमको, यहाँ देखिए बिल्कुल बाहर ही जाएंगे, यहाँ से बिल्कुल बाहर गेटवे ऑफ टैली पे। तो ये देखिए यहाँ पे स्टॉक समरी की रिपोर्ट मिल रही है। तो यहाँ देखिए ओप्पो 2 पीस 37,520 रुपए का, हाँ बिल्कुल सही है। हमारी स्टॉक समरी की रिपोर्ट भी मैच कर चुकी है। अब देखिए यहाँ पे एक रिपोर्ट लगी हुई है GSTR1 की रिपोर्ट। चलिए GSTR1 की रिपोर्ट कहाँ मिलेगी इसको देखते हैं। तो यहाँ से बाहर निकलेंगे, गेटवे ऑफ टैली से हम जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के अंदर, और हम जाएंगे ये देखिए स्टेटरी के अंदर अब क्या आ रही है GST रिपोर्ट। तो जो GST रिपोर्ट है उसको एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे GST1 2 3 भी ढेर सारी रिपोर्ट आ रही है। हमको देनी पहली रिपोर्ट GST1, इस पर एंटर करेंगे और F2 प्रेस करके हम यहाँ फ्रॉम टू चेंज करेंगे। हमको देखना है 1 अप्रैल से 31 मई तक। तो एंटर करेंगे और यहाँ डेट लगाएंगे 31 मई। डेट जरूर लगाइएगा क्योंकि जो रिपोर्ट है ये 31 मई तक है, लेकिन नॉर्मली रिपोर्ट आती है GST1 की वो मंथ में मंथ आती है। बल हमने 2 मंथ की एंट्री कर ली है, इसे 2 मंथ की रिपोर्ट चेक कर रहे हैं। तो देखिए इस तरह से टोटल नंबर ऑफ वाउचर 15। हमने कहा ठीक है देखते हैं, हमारे पास 15 है। करा इंक्लूड इन रिटर्न्स हमारे रिटर्न कितनी एंट्री, हमने कहा 8, क्योंकि GST1 है और GST1 में सेल्स की एंट्री आती है तो 8 एंट्री, और 7 एंट्री ऐसी है जो नॉट रेलेवेंट है। हमने कहा ठीक है। तो जो ऊपर वाला पार्ट इसको समझिए, नीचे वाला पार्ट क्या होता है ये आगे हम जब एडवांस रिव्यू की GST पढ़ेंगे तो वहां पे इस GST1 रिपोर्ट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा आपकी कोई भी एंट्री इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन इन HSN SSC कोड यहाँ नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पे अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में कोई एंट्री नहीं आनी चाहिए। मतलब जब कोई मिसमैच होता है तो यहाँ पे और यहाँ पे एंट्री आती है। तो GST1 बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। फिर बात करें GSTR2 की बात करते हैं, स्कैप करते हैं। GSTR2 F2 और 31 मई, ये देखिए यहाँ पे कह रहा है टोटल एंट्री 15। हमने कहा ठीक है। अब चूंकि GSTR2 में आती है परचेज की इंफॉर्मेशन आती है तो परचेज केवल 2 ही है। कह रहा है इसमें केवल इस रिटर्न में केवल 2 एंट्री इंक्लूड की गई है जो हमने पढ़ा है। देखिए हमारा जो असाइनमेंट है उसमें 8 एंट्री सेल्स की है और 2 एंट्री परचेज की है, तो ये 2 एंट्री परचेज की हो गई। और जो 13 एंट्री है वो नॉट रेलेवेंट है, और हमारी कोई भी मिसमैच इनवॉइस नहीं है, ना ही कोई इनकम्प्लीट है। तो इस तरीके से हमारी ये इन्फॉर्मेशन भी मैच हो गई। अब बात है 3B की, तो देखिए 3B की रिपोर्ट यहाँ लगी हुई है GST3B, ये रहा GST3B, और एंटर करेंगे और ये देखिए F2 करके 31 मई डेट चेंज करेंगे। टोटल चूंकि GST3B में परचेज और सेल टोटल रिपोर्ट आती है तो 2 हमारी परचेज हो गई और 8 हमारी सेल हो गई, टोटल मिला के 10 एंट्री यहाँ पे हो गई। करा इंक्लूड इन रिटर्न, इसमें जो एंट्री आई है वो कुल मिला के 10 आई है। हमने कहा बिल्कुल ठीक है। अब 5 इसमें नॉट रेलेवेंट है जिसका GST से कोई लेना नहीं है। हमने कहा हाँ, जिनमें से 4 एंट्री खर्चे की है और 1 एंट्री कैपिटल की है उसका GST से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उसको उसने बाहर कर दिया है। अब पूरी 10 एंट्री यहाँ पे इंक्लूड कर दी गई है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए कोई भी मिसमैच नहीं है, कोई भी अनसर्टेन ट्रांजेक्शन भी नहीं है, और इस तरीके से हमारी जो GST की रिपोर्ट्स है वो भी परफेक्ट मैच हो गई है। तो ध्यान रखिएगा GST का ट्रांजेक्शन करने के बाद आपको ये सारी रिपोर्ट मैच करनी है। मतलब आपको अपना ट्रायल बैलेंस मैच करना है, स्टॉक समरी मैच करनी है, साथ में GST1 2 और 3B इसको ही मैच करना है। सबसे इंपॉर्टेंट कि ट्रांजेक्शन करने के बाद आपका GST1 2 और 3B ये प्रॉपर मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। मैच करने के लिए हमने आपको GST1 2 3B तीनों की रिपोर्ट्स लगा के दी है, और कैसे मैच करते हैं और कैसे हमने रिपोर्ट देखते हैं ये हमने इस वीडियो में बता दिया है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।